मुझे नहीं पता कि मेरी बातें जो है कौन सा मीडिया कौन सा चैनल दिखाएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है शिखर धवन अगर अपने टॉयलेट में जाके और कह दे, एक वीडियो बना के कह दे कि मेरा टॉयलेट आज नहीं उतर रहा है, तो मीडिया वाले बहस कर देंगे कि देखिए शिखर धवन का टॉयलेट नहीं उतर रहा है, आज उनको ये कब्ज, ये प्लस वो प्लस, ये गोली वो गोली खाना चाहिए। लेकिन हम गरीब सड़कों पे चलते चलते मर जाएं। मैंने देखा है, मैंने एक फोटो देखा है, शायद आप लोगों से भी मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा, ये पैरों के छाले जो है ना, पैरों का ये पूरा कटा हुआ है गरीब का, पूरा 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 कटा हुआ पूरा ये, और ये पूरा पैर के छाले। जरा सोचिए, अगर आपके घर पे कोई मर जाए, लॉजिकली सोचना है, और आपको सरकार जो कहे 3500 लोग देख रहे हैं, सरकार कहे कि नहीं आप नहीं जा सकते हैं, आपके लिए कोई सिस्टम का दरवाजा जो है, सारे सिस्टम का दरवाजा बंद रहेगा। जरा सोचिए उस समय क्या आपको इस संविधान पे भरोसा होगा? क्या इस देश के कानून पे भरोसा होगा? क्या इस देश के नेताओं पे भरोसा होगा? क्या इस देश के मंत्रियों पे भरोसा होगा? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, किसी भी पार्टी से बंध के मत देखना। आपके घर पे अगर कुछ ऐसी अप्रिय घटना घट जाती है, यहाँ पे जो है नेता अपनी बेटियों को लेके आ जाते हैं, नेता अपने बच्चों को लेके आ जाते हैं। आलिया भट्ट जो है ऋषि कपूर की बेटी के लिए प्राइवेट प्लेन की व्यवस्था कर दी जाती है दिल्ली से स्पेशल। लेकिन सीतामढ़ी का एक लड़का जो है रोते रोते चीखते चिल्लाते सिस्टम का दरवाजा खटखटाते, लेकिन वो घर नहीं पहुंच पाता है, वो अपने पिता का अंतिम संस्कार नहीं कर पाता है, चूंकि उसके लिए सरकार प्राइवेट प्लेन की व्यवस्था नहीं कर पाएगी। और वो लड़का कहता है कि हमें प्राइवेट प्लेन से नहीं जाना है, हम अपनी गाड़ी से चले जाएंगे, हम मोटरसाइकिल से चले जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हमें एक पास दे दो। क्योंकि मैंने अपने पिता से अंतिम वादा किया है कि हम उस वादा को निभाएंगे, और वो नहीं निभा पाता है। उन लोगों के लिए संविधान जो है ना, ये संविधान के सारे दरवाजे बंद है, सारे के सारे दरवाजे बंद है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना अमीरों के लिए है। सरकार का सारा खजाना जो है गरीबों के लिए खाली है। सरकार के सारे नियम और कानून जो है गरीबों के लिए नहीं है, कुछ नहीं है। आलिया भट्ट जो है वो पहुंच जाती है ऋषि कपूर के अंतिम संस्कार में। तमांशु धूलिया जो है फिल्म के डायरेक्टर जो है वो पहुंच जाते हैं इरफान खान के अंतिम संस्कार में। की बेटी जो है वो पहुंच जाती है प्राइवेट प्लेन से, दिल्ली से डायरेक्ट प्राइवेट चार्टर प्लेन से पहुंच जाती है वो ऋषि कपूर के अंतिम संस्कार में। क्यों? क्योंकि अगर ये लोग नहीं पहुंचेंगे तो ये न्यूज चैनल पे बैठ के जो है आंसुओं का सैलाब ला देंगे, और न्यूज चैनल वाले भी इन्हीं की बात सुनेंगे। अगर कोई हीरो आज या हीरोइन बड़ा सोशल एक्टिविस्ट आज जो है आधा मुंडन छिलवा लेना तो ट्विटर पे ट्रेंड कर जाएगा वो बातें। मैं मनीष कश्यप हूं, मैं एक साधारण परिवार का साधारण लड़का हूं, ये ट्रेंड नहीं करेगा। मैं गरीबों के लिए आवाज उठा रहा हूं, ये ट्रेंड नहीं करेगा। लेकिन अगर नसरुद्दीन शाह अगर कुछ बातें बोल दे तो न्यूज चैनल वाले जो है तबाही मचा देंगे न्यूज चैनल पे। अगर जावेद अख्तर कुछ बातें बोल दे तो न्यूज चैनल वाले तबाही मचा देंगे। अगर विराट कोहली कुछ बातें बोल दे, अनुपम बातें बोल दे तो तबाही मच जाएगा न्यूज चैनल पे। कार्डबोर्ड, ऐसा कार्डबोर्ड लेते हैं और फोटो एक हीरोइन खिंचवा के डाल देती है, इस पे कुछ लिखा हुआ रहता है, आई एम असैम्ड ऐसे ऐसे, और वो कठुआ में कुछ हुआ था वो वाले मैटर में इस पे लिख के डाल देती है, ट्रेंड कर जाता है ट्विटर पे, फेसबुक पे, न्यूज पे ट्रेंड कर जाता है। आज वही कलाकार, जिन कलाकारों को मैं पूछना चाहता हूं, जितने भी फिल्मी कलाकार हैं, क्या उनका फिल्म जो है रिलायंस देखता है? रिलायंस के मालिक देखते हैं, टाटा के मालिक देखते हैं, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी या अडानी देखते हैं? हम गरीब लोग देखते हैं, हम गरीब लोग। तो आज ये कार्डबोर्ड लेके हम गरीबों के लिए ट्विटर पे क्यों नहीं आवाज उठा रहे? ये अमिताभ बच्चन हो या शाहरुख खान हो, कितने भी बड़े कलाकार हो, हम गरीबों के लिए ट्विटर पे कार्डबोर्ड लेके क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं कि इन्हें इनके घर पहुंचाना चाहिए? अगर इस देश का सिर्फ और सिर्फ 1% सेलिब्रिटी जो है गरीबों के लिए आवाज उठा देना, तो या तो गरीबों की व्यवस्था जहां पे गरीब लोग फंसे हुए वहां पे हो जाएगा, या सारे के सारे गरीब लोग जो है वो अपने घर आ जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? क्योंकि सरकार का भी नजरिया दो है, अलग अलग नजरिया है। एक आदमी के लिए सरकार के पास हर एक संसाधन है, ये संसाधन
एक वर्ग के लिए हम लोगों को जातियों में बांट दिया गया, पार्टियों का कार्यकर्ता बना दिया गया, भाड़े का टट्टू बना दिया गया। लेकिन इस देश में सिर्फ और सिर्फ दो ही वर्ग है। जिस दिन हम लोगों को ये रियलाइज हो जाएगा ना, उस दिन ये 1400, 1500, 2000 किलोमीटर जो सड़कों पे हम पैदल चल रहे हैं ना, भूखे चलना बंद हो जाएगा। इस देश में सिर्फ और सिर्फ दो ही वर्ग है, एक गरीब और एक अमीर। गरीब जो है मेहनत करके इस देश को आगे बढ़ाता है, अमीर जो है वो दिन रात इस देश को लूटने के चक्कर में पड़ा रहता है। आपने सुना होगा, कुछ दिन पहले का न्यूज है, कौन मोदी, कौन माल्या, कौन क्या क्या क्या, उनका सारा का कर्ज माफ कर दिया गया। लेकिन गरीब किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड, जो फसल बीमा जो है, वो फसल बीमा नहीं मिलेगा। गरीब किसानों को जो है वो मुआवजा नहीं मिलेगा। जो सड़कों पे पैदल चल रहे हैं लोग, उनके लिए ट्रेन नहीं चलेगा, क्योंकि उनके लिए पैसा नहीं है। राज्य सरकार के पास पैसा नहीं है, केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं है। लेकिन प्लेन उड़ाने के लिए, प्राइवेट प्लेन उड़ाने के लिए सबके पास पैसा है। जरा सोचिए, ये संसाधन जो है ना, ये संसाधन है, इस देश का संसाधन है, और ये इस देश के खास विशेष वर्गों के लिए ये सारा संसाधन है। आज अमिताभ बच्चन को अगर कुछ होता है, खुदा ना खास्ते उनको नहीं हो कुछ, लेकिन अगर उनके लिए कुछ होता है तो एक नहीं 50 प्राइवेट प्लेन जो है उनके लिए व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन आज गरीबों के लिए कुछ होता है ना, तो ट्रेनें भी बंद है, बस भी बंद है, और सरकार का खजाना भी ऐसे ही खाली है। जैसा मेरा सर का आधा बाल जो है खाली है, आधे सर पे बाल नहीं है, जैसे बिना बाल का सर है ना, वैसे ही सरकार का खजाना भी खाली है गरीबों के लिए। और ये अमीरों के लिए जो है ना, सरकार का हर एक चीज है, हर चीज है। अगर आज जो है जूही चावला या शाहरुख खान या आमिर खान या अमिताभ बच्चन ट्वीट कर दे कि मेरे फ्लैट में लाइट नहीं है, तो आज जो है सरकार जनरेटर की व्यवस्था उनके फ्लैट के लिए स्पेशल जो है जनरेटर की व्यवस्था कर देगी। न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है 1 घंटे में बना के जो है उसको डायरेक्ट सप्लाई कर देगी, उनके घर में जो है इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट सप्लाई हो जाएगा, सिर्फ ट्वीट कर देंगे तो। मैं भी दाढ़ी जो है बहुत कभी कभी ही निकालता हूं, कभी कभी ही गलती से, वो भी। आज तक आधे मूछ, आधे दाढ़ी और आधे बाल में मैं कभी नहीं रहा। लेकिन मैं तब तक रहूंगा जब तक भारत सरकार और बिहार सरकार बिहार के गरीब मजदूरों के लिए कुछ अच्छा कदम नहीं उठा ले। मैं फिर से कह देना चाहता हूं, मेरी लड़ाई किसी नेता से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं है, मेरी लड़ाई इस सिस्टम से है। और इन सुपरस्टार हम बनाते हैं इनको सुपरस्टार। आज जो नेता अपने बच्चों को अपने घर लेके आ पा रहे हैं, ये गिलास खाली और भरा सोचना हमें है कि खाली है कि भरा है। सही है कि नहीं है? आधा भरा आधा खाली है। हम लोगों को हमेशा सिखाया गया है कि बी पॉजिटिव, आधा गिलास भरा हुआ सोचो, आधा गिलास भरा हुआ सोचो। लेकिन ये आधा गिलास भरा हुआ किसके लिए है? सरकार का जो गिलास है ना, वो आधा भरा है अमीरों के लिए और आधा खाली है गरीबों के लिए। गरीबों के लिए ट्रेन भी नहीं चलेगा, अमीरों के लिए 64 प्लेन आज घोषणा हो चुका है। न्यूज चैनल आप खोल के देख लो, 64 प्लेन से डायरेक्ट 7 तारीख से 14 तारीख तक लगातार 64 प्लेन चलेगा, और उससे 15,000 लोगों को लाया जाएगा। उसमें 15,000 लोगों में मैं दावे के साथ कह सकता हूं 14,900 लोग जो होंगे ना, वो किसी कंपनी के सीईओ होंगे, किसी कंपनी के बड़े कंपनी के कर्मचारी होंगे, कंपनी ने भेजा होगा, या हनीमून मनाने गए होंगे, कहीं फंस गए होंगे, या किसी अमीर नेता के बेटा होंगे, या किसी सेलिब्रिटी के बेटा होंगे। वैसे ही लोग होंगे। आपकी माँ बीमार है, आपके पिताजी बीमार है, आपके दादाजी बीमार है, आपका भाई बीमार है, आपकी बहन बीमार है, आपको के लिए कोई डीटीओ पास नहीं बनाएगा, कोई कलेक्टर डीएम पास नहीं बनाएगा, कोई एसडीएम पास नहीं बनाएगा। इन्हें फोन भी करो तो ये फोन आपका नहीं उठाएंगे। लेकिन कोई किसी नेता का फोन आ जाए, किसी मंत्री का फोन आ जाए, किसी विधायक का फोन आ जाए, शहर के बड़े बिजनेसमैन का फोन आ जाए, वो फोन उठाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और उनके लिए काम करते हैं। ये सिस्टम जो है ना, ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ जो है, ये सरकार, ये लोकतंत्र, ये सिस्टम, ये पुलिस प्रशासन, ये सिर्फ और सिर्फ जो है अमीर लोगों को सहूलियत और गरीब लोगों पे शासन करने के लिए बनाया गया है। और उसके लिए सारा का सारा टैक्स जो है हम गरीबों से लिया जाता है, हम गरीबों का खून पसीना जो है वो चूसा जाता है। ये सिस्टम है,
ये सिस्टम के तहत जो है अमीरों को सुविधा दी जाएगी और गरीबों को प्रताड़ित किया जाएगा। ये प्रशासन है, पुलिस प्रशासन अमीरों को सुविधा देगी और गरीबों को प्रताड़ित करेगी। ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र में अमीरों को सुविधा दिया जाएगा, गरीबों को प्रताड़ित किया जाएगा। ये सरकार है, ये सरकार जो है अमीरों को सुविधा देगी, अमीरों के कर्ज माफ करेगी और गरीबों को प्रताड़ित करेगी। सच्चाई यही है।